एक स्टार्टअप जो इंडिया में फूड डिलीवरी का किंग बन गया, लेकिन सिर्फ एक गलती ने 300 करोड़ उड़ा दिए। और शॉकिंगली ये किसी कंपटीशन या लॉस की वजह से नहीं हुआ। तो ये कहानी है जोमेटो के एक ऐसे डिसीजन की जो आपको सिखा सकती है कि क्या नहीं करना है आपको अपने बिजनेस में। Blinkit reported over 2,300 crore rupees in revenue. When they now speak about Zomato, they speak about Blinkit. Blinkit is actually bigger than Zomato right now. तो बात है 2020 से 21 की। जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था जिसका मार्केट में काफी हाइप था। इन्वेस्टर ने 9,000 करोड़ लगा दी, बट लोग फ्यूचर के पोटेंशियल देख रहे थे। तो 2022 में जोमेटो ने एक ऐसा शॉकिंग मूव लिया जिससे इनका स्टॉक 30% तक गिर गया। जोमेटो ने 4,447 करोड़ में ब्लिंकिट को एक्वायर किया, एक क्विक कॉमर्स कंपनी। ब्लिंकिट तब तक ऑलरेडी 1,000 करोड़ के लॉस दिखा चुकी थी। तो क्वेश्चन ये था, क्यों कि जोमेटो ने एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदा? ऐसा क्या दिखा जोमेटो के फाउंडर को? जोमेटो के इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट चुका था। कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग 30% तक गिर गया और सिर्फ पेपर पे वैल्यूएशन नहीं घटा, लोगों का असली पैसा भी डूब गया। जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा तो सोचा दोनों कंपनीज मिलकर बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिलीवरी सिस्टम और लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर बढ़ता गया और जितना भी कैश था वो सारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और डूबता रहा और कैश बर्न आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। 2023 के एंड तक जोमेटो ने मान लिया ब्लिंकिट के चक्कर में उन्होंने 300 करोड़ जला दिए। जोमेटो की ये 3 बड़ी गलतियां जो उसको ले डूबी। क्विक कॉमर्स का फायदा ज्यादा समझ लिया, इंटीग्रेशन सिस्टम को जोड़ने का खर्चा कम समझा, जब मार्केट स्लो जा रहा था, रिसेशन का डर था, तभी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इससे आपको ये बात सीख लेनी चाहिए, अगर कोई बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म में पैसे कमा के नहीं दे सकता तो उसमें ज्यादा पैसा लगाना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, खासकर जब आप खुद प्रॉफिट में नहीं हो। और ये सिर्फ जोमेटो की कहानी नहीं है, बल्कि हर फाउंडर और बिजनेसमैन के लिए एक अलर्ट है। हर ट्रेंड में पैसा डालना कोई स्मार्ट मूव नहीं होता। डाटा से डिसीजन लो, इमोशन से नहीं। और जब मार्केट अनसर्टेन हो तो कैश बर्न एक लग्जरी होता है, हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर आपको ये केस स्टडी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मार्क शिक्षा के पेज को फॉलो करो। तो नेक्स्ट वीक एक नई इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ मिलते हैं। तो बेल आइकन दबाओ और सीखो बिजनेस समझने का एक असली तरीका।